Hello friends, my name is Professor Swapna Vijay Rande. My subject is Secretarial Practice. Friends, today we are learn about chapter number 1, Secretary. First of all, introduction of a secretary. The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. यानी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, फास्ट डेवलपिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर इन द वर्ल्ड. Various form of organization have emerged in the present economic situation. प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी की वजह से हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्रीज हो रही है. यानी अलग अलग न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है, अलग अलग न्यू कंपनीज लॉन्च हो रही है. यानी सडनली जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है. इस इंडियन इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रांग होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. कंपनी न्यू कंपनीज क्या हो रही है, ओपन हो रही है, या उनका जो वर्क है वो वर्क हो रहा है. Finances need to establish a business, run it, to modernize it, expand it and diversify it. यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बिजनेस का वो है आपका फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस आप कोई भी बिजनेस कर नहीं सकते या बिजनेस का कोई भी वर्क आपका हो नहीं सकता. बिजनेस के लिए आपकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है फाइनेंस. यानी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपका बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, एक्सपांडिंग के लिए और डाइवर्सिफाई के लिए आपको क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है. सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. Until the late 19th century, person involved in daily correspondences and the activities related to finance had assumed the title secretary. यानी until the late 19th century, 19th century में जो person daily correspondence and activity related finance यानी finance related activities में इन्वॉल्व रहता था, उस पर्सन को सेक्रेटरी कहा जाता था. ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में हमें लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर एंड इंडियन हिस्ट्री, तीनों ओरिजिन में या तीनों के जो भी सेक्रेटरीज है उन सेक्रेटरीज के वर्क हमें दिए हुए, उसका मीनिंग हमें दिया हुआ है. लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस कहा जाता है. उसका मीनिंग जो है वो है कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉई. यानी कॉन्फिडेंशियल राइटर या जो भी ऑफिसर है जो ओनर की या जो भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन क्या करता है, सीक्रेट रखता है. कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या करता है, सीक्रेट रखता है. रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्राइब कहा जाता है. स्क्राइब का मीनिंग है प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल वर्क. यानी स्क्राइब क्या होता है, एक प्रोफेशनल लेटर राइटर है एंड वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, वो कंपनी के जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है. एंड थर्ड इज इंडियन हिस्ट्री में. इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है. अमात्य, सचिव, चिटनीस, इन नाम से सेक्रेटरी को जाना जाता है. इसका वर्क होता है अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क. यानी जो भी सेक्रेटरियल वर्क है या जो भी सीक्रेट वर्क है वो जो पर्सन करता है, जिसे हम अमात्य, सचिव, चिटनीस कहते हैं. देखा जाए ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर, इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी के नाम अलग अलग है बट वर्क सेम है. तीनों का मीनिंग हमने देखा तो मीनिंग में हमें पता चलता है कि प्रॉपरली जो वर्क होता है सेक्रेटरी का वो क्या है, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना. नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ सेक्रेटरी. फर्स्ट डेफिनेशन, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन अ सेक्रेटरी एज. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है वो दिए में
A person who work is to write for other, especially one who is employed to conduct correspondence, keep record, and to transact various other business for another person or for a society, corporation or public bodies. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्रेटरी के जो मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग ऐसा है कि ऐसा पर्सन जो सामने वाले पर्सन के लिए क्या करता है, वर्क करता है, यानी सामने वाले पर्सन के लिए जो व्यक्ति है वो जो भी राइटिंग का वर्क करता है या किसी अनदर कंपनी के लिए वर्क करता है या किसी अनदर कॉरपोरेशन के लिए वर्क करता है या आपका जो भी पब्लिक सेक्टर के लिए वर्क करता है, यानी इन अलग अलग सेक्टर में जो वर्क करता है उसका जो वर्क है, यानी आपके जो भी करस्पॉन्डेंसेस है वो करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना, आपकी जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को कीप करना या मेंटेन करना, या जो भी अलग अलग वर्क है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो है वह है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब 24। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइन अ क्लॉज of subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act। यानी ऐसा पर्सन कि जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट कंपनी एक्ट 1980 थ्रू के अंडर की गई है जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी एज, यानी उसकी डेफिनेशन है अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी ऐसा पर्सन कि जो पर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का सदस्य है या उसका मेंबर्स है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। First features is individual. Only an individual alone can be appointed as a secretary। यानी सेक्रेटरी क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, यानी ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, यानी सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को हम सेक्रेटरी क्या करते हैं, एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। A firm, an institution or corporate body cannot be appointed as a secretary। यानी आपकी जो भी अलग अलग कंपनीज है, संस्थाएं हैं, जो भी आपकी कॉरपोरेशन संस्था या इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन चिटनीस को अपॉइंट नहीं कर सकते। A secretary has to be individual as per the provision of other company law and also due to skill required to fulfill the duties and responsibilities toward the employee। यानी जो भी चिटनीस है वो अपने जो भी काम है, यानी आपके जो भी individual as per the provision of the company law also due to the skill required to fulfill the duties responsibility and toward the employee। यानी जो भी सेक्रेटरी के वर्क है उस सेक्रेटरी के वर्क कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। और पर्सन कैसा होता है, ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी। सेकेंड इज ड्यूटीज। सेकेंड फीचर है ड्यूटीज। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म द रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज
such as correspondences, conducting meeting, maintaining record and providing information. यानी जो भी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी अब हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, यानी रूटीन ड्यूटीज़ या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या करता है, फुलफिल करता है, या रूटीन ड्यूटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी चिटनीस करता है। यानी कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो करस्पॉन्डेंस है, यानी आपकी जो भी पत्र व्यवहार है या लेटर राइटिंग है उसे संभालना, कंडक्टिंग मीटिंग, अलग अलग जो आपकी मीटिंग्स है उस मीटिंग को कंडक्ट करना, मेंटेन रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो भी रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड को मेंटेन करना या रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करना, प्रोवाइड करना। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू फुलफिल द day-to-day routine duties related toward the employee or organization such as clerical work, recording, fixing appointments, giving reminders, replying to another employee's queries, etc. यानी जो भी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी जो भी अपनी डेली रूटीन है या डे टू डे रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टू अ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन सच अ क्लरिकल वर्क है, उसके साथ साथ जो भी आपके रिकॉर्डिंग है, यानी जो भी रिकॉर्डिंग है किसी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड करना, या आपकी जो भी बुक्स है उस बुक को रिकॉर्ड करना या मेंटेन करना, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटमेंट करना, then giving reminders मीटिंग रिलेटेड या किसी कंपनीज के स्कीम रिलेटेड, या अपने जो भी वर्क है वर्क रिलेटेड रिमाइंडर, रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्यूरीज, यानी किसी एम्प्लॉयज़ की क्यूरीज होगी तो उस क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए या उस क्यूरीज को रिप्लाई देना, ये जो वर्क है वो डेली रूटीन वर्क सेक्रेटरी क्या करता है। This duty vary according to the nature of work for organization or employee. In recent times, secretary has to ensure legal compliance. यानी in recent time यानी recent time में कहा जाए तो secretary has to ensure legal compliance, यानी जो भी secretary है उसके legal compliance की जांच की जाती है या लीगल इम्प्लायंस किए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड फीचर्स इज क्वालिफिकेशन। एवरी सेक्रेटरी मस्ट प्रोसेस सर्टन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी चिटनीस जो भी अपनी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपनी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन पे चिटनीस क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्या या जो भी चिटनीस है उस चिटनीस को अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एज पर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जो भी क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिटीज़ क्वालिफिकेशन क्या करने पड़ते हैं, अचीव करने पड़ते हैं या वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। यानी जो भी क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशन है वो उसे क्या करते हैं, सर्टेन क्वालिटीज़ एंड सर्टेन क्वालिफिकेशन उसे अचीव करने पड़ते हैं या उसको पोजेस करने पड़ते हैं। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company need to have certain prescribed qualification according to the Company Act 2013। यानी जो भी सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट आपकी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी दोनों में की जाती है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 में जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के बाद उसे एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है।
Similarly, a secretary of government department need to have the qualification as per the government rules and regulation. यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का चिटनीस होगा या सेक्रेटरी होगा तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर द गवर्नमेंट्स क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल करना जरूरी है, या जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या एज पर गवर्नमेंट का जो भी क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन उसको पास करना जरूरी होता है. नेक्स्ट फीचर्स इज अपॉइंटमेंट. A secretary can be appointed by individual, professional, society, corporation, government, public organization, joint stock companies, etc. A secretary can be appointed by individual, professional, society, corporation, government, public organization, joint stock companies, etc. यानी जो भी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी एज अ इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रोफेशनली या किसी सोसाइटी के लिए, कॉरपोरेशन के लिए या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है. इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. मुझे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो चिटनीस ये पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों सेक्रेटरी हो सकते हैं, यानी पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. नेक्स्ट फीचर्स इज पेड एम्प्लॉय. अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो सेक्रेटरी है क्या है? पेड एम्प्लॉय है, यानी जो भी उसकी सैलरी होगी जो उसको दी जाती है. सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और पेड एंड हॉनोरियम. यानी सेक्रेटरी जो भी है उस सेक्रेटरी को उसकी जो भी सैलरी है वो सैलरी क्या की जाती है? दी जाती है. ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय एट द सेक्रेटरी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी को इज अ पेड एम्प्लॉय, द सेक्रेटरी होल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी पेड एम्प्लॉय होने की वजह से उसकी एक पोजीशन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती है. नेक्स्ट फीचर्स इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. अ सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो भी सेक्रेटरी है वो क्या है? कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. यानी जो भी हमारी गोपनीय इंफॉर्मेशन है उस गोपनीय इंफॉर्मेशन का वो क्या है? कस्टडियन होता है. इसलिए उसको हम कस्टडियन ऑफ सेक्रेटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहते हैं, यानी गोपनीय इंफॉर्मेशन, गोपनीय माहिती का परिरक्षक. सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन. यानी सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी टॉप मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व द पॉलिसी डिसीजन. यानी जो टॉप मैनेजमेंट है या जो भी पॉलिसी डिसीजन है उस पॉलिसी डिसीजन को या टॉप मैनेजमेंट को क्या करता है? वो कनेक्टली करता है, या जो भी सेक्रेटरी है वो क्लोजली कनेक्टेड द टॉप मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व द पॉलिसी डिसीजन. यानी जो भी अलग अलग पॉलिसी डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट है इनको क्या होता है? कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट फीचर्स इज रिप्रेजेंटेटिव. A secretary act as a representative of the organization. जो भी सेक्रेटरी है वो क्या है? क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है. जनरली सेक्रेटरी आर हैज टू टाइप्स, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल एज नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपॉइंट किया
तो क्या होता है, वो पर्सनल सेक्रेटरी होता है। दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉय, यानी वो क्या करता है, उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके अपोज में इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी एज अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल सेक्रेटरी, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। एंड लास्ट फीचर्स इज क्वालिटीज। A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly, यानी जो भी डेली वर्क है या जो भी a secretary should possess certain qualities as to conduct the secretarial duties smoothly, यानी सेक्रेटेरियस की ड्यूटी स्मूथ करने के लिए उससे अंडर कुछ क्वालिटीज़ होने इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, अ क्वालिटीज़ लाइक कंसंट्रेशन, उसके पास कंसंट्रेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कोर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डर लाइन्स एंड नॉलेज सीकर, असिस्ट इन स्मूथ एंड इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ सेक्रेटरी के पास रही तो क्या करता है, स्मूथली वर्क कर सकता है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर फर्स्ट इज सेक्रेटरी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, द लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर, इंडियन हिस्ट्री में जो अलग अलग सेक्रेटरी की ओरिजिन्स है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। द मीनिंग एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमने दो डेफिनेशन देखी, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंड एंड द कंपनी एक्ट 2013 के अंडर दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लर्न की है। देन है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, जो अलग अलग फीचर्स है सेक्रेटरी के, वो अलग अलग फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इंडिविजुअल, फर्स्ट फीचर इंडिविजुअल, देन ड्यूटीज़, the qualification, appointment, paid employee, then confidential officer, representative, quality। ये जो अलग अलग फीचर्स है वो अलग अलग फीचर्स की हमने अभी इंफॉर्मेशन या जो भी अलग अलग फीचर्स है उस फीचर्स पे हमने डिस्कशन किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।